मुबारक हो दोस्तों। हिजड़ों के घर में एक नई औलाद पैदा ली है। कुछ इसी तरह का जश्न मनाया जा रहा है आईपीएल समाज में। आरसीबी के 2 मैच लगातार जीतने के बाद हिजड़ों में अलग से खुशी की लहर है। और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जो 17-18 साल से लगातार आईपीएल के सबसे बड़े ब्रांड भी हैं और इनके बाप भी हैं, अब ये उड़ने लगे हैं क्योंकि बाप थोड़ा बूढ़ा हो गया है, उम्र हो गया है 43-44 साल की उम्र में भी, लेकिन वही फुर्ती है। ये वही ट्रोल्स हैं जो अगर 2-3 टाइम ज़्यादा खाना खा लें तो इनकी पाचन क्रिया बाधित हो जाती है। सर पे ढंग से इनके बाल नहीं टिक पा रहे हैं, लेकिन ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि 44 साल के महेंद्र सिंह धोनी आए और अपने बल्ले से मैच को जिताएं। इनके सर पे ढंग से 4 बाल टिक नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये क्रिटिसाइज उस बंदे को कर रहे हैं जिस बंदे ने 18 साल लगातार क्रिकेट खेला हो और आज भी ये क्षमता रखता है कि वो 200 का स्ट्राइक रेट से मार सके। जहां पे पूरी टॉप ऑर्डर सीएसके की फेल हो गई, वहां पे वो बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से इस उम्र में भी आरसीबी के प्राइम बॉलरों को पेल के चला गया, जिसको वो प्राइम समझते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को आज वही लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिनको महेंद्र सिंह धोनी ने लगातार 18 साल से नंगा करके आईपीएल में रखा हुआ था, क्योंकि उनके रहते ये कभी जीत नहीं पाते थे और उनके नहीं रहने पे भी ये कभी जीत नहीं पाए हैं। तो जो ये कहते हैं कि 2 साल के लिए बैन हो गए थे, उस 2 साल में भी इन निठल्लों की टीम 49 पे ऑल आउट हो गई थी। और आजकल सोशल मीडिया पे अलग अलग लोग व्यूज लेने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी को क्रिटिसाइज अगर कर देते हैं तो वहां से व्यूज ज्यादा आते हैं, वहां से लोग ज्यादा देखते हैं कि आखिर ये बंदा कौन सा नया मार्केट में पैदा ले लिया जो महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो इनकी जो रोजी रोटी है, इनका जो घर बार चलता है, इनके जो बीवी बच्चों का पालन पोषण होता है, वो इसी कमाई से हो रहा है इस साल आईपीएल में। कि चलो महेंद्र सिंह धोनी एक अपने आप में बड़े ब्रांड हैं, सीएसके की कमाई वो करवा ही रहे हैं। जिस ग्राउंड पे जाते हैं सीएसके के सारे फैंस वहां पे इकट्ठा होते हैं। अब जो उनके फैंस नहीं हैं, जो ट्रोलर्स हैं, जो हेटर्स हैं, अब उनकी कमाई होती नहीं थी। भाई वो ट्रोल कर रहे हैं आज के 18 साल पहले से, 2008 से। अब 18 साल में उनकी शादी ब्याह भी हो गई होगी, बाल बच्चे भी हो गए होंगे, रोजी रोजगार चलाने के लिए पैसा भी चाहिए होगा, तो सोशल मीडिया पे वो नाच गाना तो कर नहीं सकते हैं। कम से कम चलो महेंद्र सिंह धोनी को 2 गाली दे करके अगर व्यूज भी बटोर लेते हैं तो उससे भी इनकी रोजगार अच्छी खासी चल जाएगी, क्योंकि धोनी है ही ब्रांड इतने बड़े। अब इन निठल्लों को ये नहीं पता कि अगर आप नरेंद्र मोदी को गाली दोगे या महेंद्र सिंह धोनी को गाली दोगे, इनको घंटा फर्क पड़ता है। ये बैठ के वहां स्पोर्ट्स यारी थोड़ी देख रहे हैं कि सुशांत मेहता क्या बोल रहा है। अरे भाई सुशांत का ये रिव्यू है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। धोनी भाई वहां बैठ के अफसोस कर रहे हैं कि अरे यार, मतलब ये सुशांत मेहता ने मेरे को बोला था 7 नंबर पे बल्लेबाजी करने जाना चाहिए, नहीं जा करके मैंने बड़ी गलती कर दी। तो क्या धोनी बैठ के वहां पे स्पोर्ट्स यारी देखता है? या धोनी बैठ के तुम जैसे निठल्ले जो पत्रकार हैं, शुभंकर मिश्रा जैसे लोग, जो दुनिया का सारा ज्ञान अपने अंदर पेले हुए हैं, मतलब इनको बॉलीवुड में भी घुसना है, इनको क्रिकेट से भी प्यार है, इनको राजनीति से भी प्यार है, ये एलन मस्क बना फिर रहा है, इसको सारा चीज ज्ञान है। जब सीएसके की टीम अच्छा करती थी तो व्यूज लेने के लिए ये सीएसके के लिए अच्छा बोलता था। अब ये धोनी पे क्रिटिसाइज कर रहा है कि धोनी तो जी पीआर नहीं करवाते हैं, लेकिन आज की डेट में सबको पीआर की जरूरत है। धोनी के जो रील्स वीडियो आते हैं, तो क्या ये पीआर का हिस्सा नहीं है? मतलब ये कह रहा था कि धोनी इनडायरेक्ट वे में अपना पीआर करवाते हैं। तो मैं शुभंकर मिश्रा से कहना चाहता हूं कि भाई तेरे जैसे दिन धोनी के नहीं आए हैं। तू यूट्यूबर है, धोनी यूट्यूबर नहीं है। धोनी खेल रत्न अवार्डी है, धोनी को पद्म विभूषण मिला हुआ है, धोनी ने सीवी सीरीज जिताया है, धोनी ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जिताया है, T20 वर्ल्ड कप जिताया है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, टेस्ट मैच जिताया है, इंडिया को ओडीआई में नंबर 1 बनाया है, खुद भी एज ए बैट्समैन ओडीआई में 43 इनिंग के बाद ही वो नंबर 1 रैंक पे बन गया था। इसके बाद 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताया है, 2 बार चैंपियंस लीग जिताया है, 12-12 बार टीम को क्वालिफाई कराया है। और आज भी जो आईपीएल का तंबू है धोनी के बम्बू पे ही खड़ा है। अगर बम्बू पे नहीं खड़ा रहता तो फिर बीसीसीआई क्यों रूल बदलती? आज तक बीसीसीआई ने तो युवराज सिंह के लिए योयो टेस्ट तक का रूल नहीं चेंज किया, जिसमें सिर्फ 1 पॉइंट घटाने की बात हुई थी। वो युवराज सिंह को वो रियायत नहीं दी गई। वीरेंद्र सहवाग बाहर बैठे बैठे संन्यास ले लिए, टीम में वापसी नहीं हो पाई। गौतम गंभीर को निकाल करके कहां फेंका गया कि गौतम गंभीर को खुद भी नहीं पता चला कि हम कहां चले गए।
तो धोनी जब आया, धोनी ने टीम बनाया, और आज जो तुम टीम देखते हो ना कि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, जब ये सब नाम सुनते हो, वो उसी के पाले हुए बच्चे हैं जो आज इतना नाम कमा रहे हैं। तो पहले बाप को ट्रोल करने से पहले ये तो जान लो कि तुम जिसके लिए ट्रोल कर रहे हो वो भी क्रिकेट जगत में उसी की पैदाइश है, और तुम्हारी फ्रेंचाइजी का रेलिवेंस कुछ नहीं रहता। अब ये भाई साहब हैं, ये कह रहे थे कि धोनी के फैंस बहुत टॉक्सिक हैं। तो भाई धोनी के फैंस टॉक्सिक नहीं है, टॉक्सिक तुम्हारा दिमाग हो चुका है, जो तुम एक ऐसी टीम के लिए फील्डिंग और बैटिंग करने में लगे हो जो 18 साल से खुद अपने लिए नहीं कर पा रही है। मैं आरसीबी की बात कर रहा हूँ। आरसीबी को किसने मना किया है कि ऑक्शन टेबल पे तुम अच्छे बॉलर खरीदो या ऑक्शन टेबल पे तुम अच्छी टीम बनाओ? लेकिन 18-18 साल से नल्ली बैठी हुई है, 18 साल से कप नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन हर साल का वही नारा है, ई साला कप नाम दे, हाउ साला कप नाम दे, फलाना साला कप नाम दे। तो साले जीत क्यों नहीं जाते तुम लोग? जब हर साला साला करना ही है तो साले जीतो, फिर नारा क्यों लगाए फिर रहे हो? फील्ड पे खेलो, कप उठाओ, जीतो, बराबरी करो। तो ये जो कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, शुभांकर मिश्रा जैसे लोग, सुशांत मेहता जैसे लोग, ये यादव जी जैसे लोग, ये लोग बस एक व्यूज के लिए आए हैं, क्योंकि इनको पता है कि आईपीएल का सीजन है, आईपीएल के सीजन में व्यूज बटोरना बहुत आसान होता है, और इन्होंने एक टीम की बस दलाली करनी ठानी है, क्योंकि उनको पता है कि जो आरसीबी के फैंस हैं वो अनएजुकेटेड हैं। और आरसीबी के फैंस कौन है? आरसीबी के फैंस वही हैं जो नए नए अभी लॉकडाउन में जिनको मोबाइल मिला था, वहीं से उनका क्रिकेट का शुरुआत हुआ है। जो लॉकडाउन में नए नए क्रिकेट फैंस पैदा लिए, जो अभी रिसेंटली 5 साल पहले जिनकी क्रिकेट बुद्धि पनपी है, वो लोग इन लोगों के फैंस हैं, और वो लोग इनको पसंद करते हैं कि ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं सीएसके को, क्योंकि वो जब पैदा लिए तो सीएसके का डोमिनेंस देखे। अब 5 कप तो ऐसी फ्लूक में आ नहीं जाता है। 5 कप लाने के लिए उस टीम ने 18 साल आईपीएल खेला है, 18 साल तुम्हारी टीम ने भी खेला है, एक बार नहीं 3-3 बार फाइनल भी खेला है। तो तुम एक बार भी तो कबाड़ लेते कुछ, तुमसे कुछ कबड़ा नहीं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे धोनी को ट्रोल किया जा रहा है, यानी कि एक 44 साल के आदमी से आज भी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएगा और अपने बूते मैच खत्म करके जाएगा। तो बात किसकी होती है? सोशल मीडिया पे बज किसका होता है, ट्रेंड किसका होता है? जिसकी औकात होती है, जिसकी पहुंच होती है, जिसमें लोग जानते हैं कि इसमें क्षमता है, ये तो भाई कर देगा। तो बात उसी की होती है। अब ये प्रियांशु है, ये कहता है कि सीएसके को जूते की नोक पे हमने रखा। भाई जब धोनी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था ना, तो तेरे जैसे लोगों को ना वो मूत करके कहाँ बहा देता पता भी नहीं चलता, कौन से नदी में जाके मिलते तुम। तो पहले एक बात तो जान लो कि तुम किस हैसियत से बात कर रहे हो। सीएसके जैसी ब्रांड वैल्यू अगर सीएसके आज चाह जाए तो तुमको स्टूडियो से उठा करके किस जगह पे फिकवाएगी ये तुमको भी नहीं पता चलेगा कि मैं उठ के कहाँ चला गया। इरफान पठान का नाम सुने हो ना? कमेंट्री पैनल से बाहर फेंक दिए गए, और क्रिटिसाइज करने पर ही हर्षा भोगले जैसे लोगों को पैनल से बाहर कर दिया गया था। एमएस धोनी को सिलेक्टर चाहते थे सस्पेंड करना, पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी को सस्पेंड कर दिया गया था उस टाइम पे। बस सिर्फ बात चली थी कि ये लोग एमएस धोनी को हटाने का सोच रहे हैं, पूरी की पूरी पैनल को सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये आंडू पांडू लोग जो कल को स्टूडियो में ही पैदा लिए हैं, वो कह रहे हैं कि सीएसके को हम जूते की नोक पे रखते हैं। 2011 में सीएसके ने ही तुम्हारा नाड़ा खोल के तुमको नंगा कर दिया था, और तुम बात करते हो जूते पे रखने की। सीएसके की ब्रांड वैल्यू पता है? सिर्फ एमएस धोनी को देखने के लिए 1 घंटे पे ही मुंबई और सीएसके का टिकट पूरा बिक गया था, और आरसीबी का टिकट विंडो भी खुला था जब सीएसके का मैच था, और वो टिकट बिक्री नहीं हुई थी। किंग कोहली तुम्हारे वहां भी खेल रहे थे। तो कम से कम अपना एक एनालिसिस तो करो कि हमने अचीव कर लिया है। अगर 100 नंबर है, 100 नंबर में से मैंने 100 नंबर अचीव कर लिया है, तो अगली 2 बार 3 बार नहीं करूं क्या फर्क पड़ता है भाई? वो मैंने प्रूफ तो कर दिया है ना कि मैं उस कैपेबिलिटी में हूं कि मैं ये चीज हासिल कर सकता हूं। तो ये सुशांत मेहता आज बताएगा स्टूडियो में खड़ा होकर के, जो खुद आरसीबी का चूस रहा है, जो खुद आरसीबी के टुकड़ों पे पल रहा है। ये प्रियांशु बताएगा जो आरसीबी के पेडिग्री पे पल रहा है, या फिर आरसीबी के फैंस बताएंगे। ये जितने भी महेंद्र सिंह धोनी को आज के डेट में ट्रोल कर रहे हैं,
इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे महेंद्र सिंह धोनी ने नंगा करके पेला है, क्योंकि ये तभी आज फ्रस्ट्रेटेड हैं। आज ये तभी एक 44 साल के खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं जिसने वर्ल्ड कप जिता दिया हो, जिसने 5 आईपीएल जिता दिया हो, जिसने चैंपियंस लीग जिताया, चैंपियन ट्रॉफी, T20, दुनिया का कोई कप उठा लो, सीबी सीरीज से लेकर के एशिया कप से लेकर के दुनिया का कोई कप उठा लो जो उसने छोड़ा हो। और उसी बंदे की ब्रांड वैल्यू है कि आज वो चेन्नई सुपर किंग से बाहर नहीं जा पा रहा है, चेन्नई सुपर किंग उसको होल्ड करके रखी हुई है। तो यही युवराज सिंह एसआरएच के मैच में बाहर बैठे थे और बाहर बैठे बैठे बाहर चले गए। यही वार्नर जो एसआरएच को चैंपियन बनवाया था, बाहर से बाहर ही चला गया। वीरेंद्र सहवाग बाहर से बाहर ही हो लिए, मौका तक नहीं मिला। सौरभ गांगुली कप्तानी से भगा दिया गया था कोलकाता नाइट राइडर्स से, बाहर से बाहर ही चले गए। बड़े बड़े दिग्गज इस आईपीएल में खेले हैं, बड़े बड़े दिग्गज, और बड़े बड़े दिग्गजों की जो होम टीम है, जो दिल्ली से आते थे, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, ये लोग को दिल्ली ने उठा के बाहर फेंक दिया था, कोई पूछने वाला नहीं था। वही हाल रोहित शर्मा के साथ हुआ है। रोहित शर्मा 5 बार के विजेता थे, मुंबई इंडियंस ने एक झटके में बाहर फेंक दिया उनको, आज इंपैक्ट प्लेयर बन के फिर रहे हैं। विराट कोहली 10 साल से आईपीएल नहीं जीता पाए, 10 साल से मनहूसियत लेकर के घूम रहे थे आईपीएल में, आज के डेट में रजत पाटीदार के अंडर में खेल रहे हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो ब्रांड वैल्यू 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, आज भी वही है। आज भी पब्लिक उनको देखने जा रहे हैं। पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि यार तुम आईपीएल जीतो ना जीतो, पिछले साल भी नहीं पड़ा था। लोग महेंद्र सिंह धोनी की झलक देखने के लिए आते हैं। पब्लिक को पता है कि 1 छक्के मारे, 2 छक्के मारे, हम खुश हैं भाई, हम चले जाए, भाड़ में गया मैच। तो फिर जो ट्रोल्स कर रहे हैं वो कौन है? उनको क्या फर्क पड़ रहा है जीते ना जीते? फैंस को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जीते या ना जीते। फैंस खुश है, सीएसके की फ्रेंचाइजी खुश है, खुद महेंद्र सिंह धोनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और जो वहां स्टेडियम में है वो एंजॉय करते हैं। तुम कल का जुमा जुमा पैदा लिए हो क्रिकेट में, वो बंदा, उसके अंडर में सचिन तेंदुलकर खेला, उसने वीरेंद्र सहवाग को अपने अंडर में खिलाया, राहुल द्रविड़ को अपने अंडर में खिलाया, विराट कोहली, रोहित शर्मा को अपने अंडर में पैदा किया, और तुम्हारे जैसे झटुए का वो एडवाइस मानेगा? एक सौरभ यादव है, ये पहले बैट वैट रिव्यू करता था, अब अपने आप को इतनी बड़ी हैसियत वाला ये समझ रहा है कि ये कहता है कि अब चेन्नई से मुझे प्रॉब्लम है, चेन्नई की ब्रांड वैल्यू और आरसीबी की ब्रांड वैल्यू सेम है, कप नहीं जीते तो क्या हुआ, माल कमाते हैं। अबे माल तो रंडी भी कमा रही है बैठ के, तो तू क्या कोठा खोल के बैठ जाएगा? भाई तू आया है माल कमाने या कप जीतने के लिए? कप के साथ पैसा कमा, उसका अलग मजा है भाई। आईपीएल कमेटी है ये, दलाल स्ट्रीट नहीं है। यहाँ पे लोग कप जीतने आते हैं, मार्केट में पैसा लगाने नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कप के साथ पैसा कमाना होता है। पैसा तो पंजाब भी कमा रही है, पैसा क्या दिल्ली नहीं कमा रही है? कौन सी टीम पैसा नहीं कमा रही है? तो भाई आरसीबी का दलाल बन करके तू बैठा है तो ठीक है, दलाली कर, लेकिन तरीके से कर कि अगर मैं बैठा हूं दलाली करने तो मैं दलाल हूं। अपने इंस्टाग्राम आईडी के नीचे आरसीबी ब्रोकर लिखवा के बैठा कर। उधर शुभांकर मिश्रा मिनट मिनट पे रील डालने पे लगा है बेचारा, दिन रात मेहनत कर करके अपनी रोजी रोटी चला रहा है धोनी के नाम पे। सौरभ यादव दिन रात रील डाल डाल के धोनी को क्रिटिसाइज करके अपनी रोजी रोटी चला रहा है। स्पोर्ट्स यारी तो धोनी के तंबू पे ही टिका हुआ है। प्रियांशु का माँ बाप का खर्चा भी धोनी उठा रहा है, क्योंकि ये प्रियांशु जो कह रहा है कि सीएसके मेरी जूते की नोक पे है। भाई अभी सीएसके के फैंस एक्टिवेट हो गए ना, तो ये जो आरसीबी का तू जर्सी पहन करके और जीन्स पहन करके शो में बैठा है, ये कहाँ नंगा करके तेरे को रोड पे नचा देंगे ये तेरे को भी नहीं पता है। क्योंकि ये लोग मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनको इसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। अब अगर ये मानते हैं कि सीएसके के फैंस बहुत एग्रेसिव हो गए हैं या अच्छे नहीं हैं, तो इनको अपनी अच्छाई दिखाओ भाई। इनके इंस्टाग्राम पे जाओ, इनके यूट्यूब चैनल पे जाओ और इनको धड़ाधड़ रिपोर्ट मारो, इनको इनकी औकात जरूर बताओ, क्योंकि ये ऐसे बेहुदे लोग हैं जो अपने बाप पे ही सवाल उठा रहे हैं। जिस बाप से इनकी कमाई रोजी रोटी चलती है, जिस महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेकर के ये व्यूज बटोरते हैं, आज के डेट में शुभांकर मिश्रा, सौरभ यादव या फिर स्पोर्ट्स यारी वाला सुशांत मेहता, प्रियांशु, ये सब धोनी के नाम की कमाई खा रहे हैं, धोनी के नाम की रोटी तोड़ रहे हैं। ये सीएसके के जो ओरिजिनल फैंस हैं, जो सीएसके को सही में चाहते हैं, वो सीएसके को ट्रोल नहीं करते हैं।
और याद रखना बेटा, अगर गलती से भी सीएसके अंतिम 4 में पहुंच गई ना, तो मैं तुम्हारा रेल ना बना दिया तो मेरा नाम याद रखना। ये द क्रिकेट हडल पे मैं आज वादा करके जा रहा हूं कि ये जितने लोग हैं, ये मोटा एबी क्रिकिंफो वाला दिन रात कहता है कि धोनी भाई की मैं तारीफ करता हूं, पर्सनली मैंने धोनी भाई से बहुत कुछ सीखा है, मैं तो उनके पैरों में पड़ जाऊंगा, और कल कह रहा है कि रियान पराग ने दबोच लिया। 6 रन से हारी है सीएसके, जिसमें भी आज के डेट में सीएसके का टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, इसके कारण उनकी हार हुई है। इसको दबोचना बोलते हैं बे, इसको दबोचना बोलते हैं। क्या आईपीएल में इसके पहले 6 रन से टीमें नहीं आ रही हैं? या आईपीएल में इसके पहले 18-18 साल से आरसीबी का जब डेली मरा रहा था, तब किस बिल में घुसे थे तुम लोग? एटलीस्ट मुंबई इंडियंस के पास 5 ट्रॉफी है, सीएसके के पास 5 ट्रॉफी है। अगर अगले 3 साल 4 साल भी नहीं जीतते हैं, तो इनके पास कहने के लिए रहेगा कि हमने 5-5 ट्रॉफी जीती है। तुमने 18 साल में क्या कर लिया? तुमने 18 साल में क्या उखाड़ा? ये तो बताओ। तुम वहां पे बैठ करके बस दलाल स्ट्रीट में जैसे धंधा करना होता है ना, दलाली करना होता है, कि एक टीम के तुमको पता चल गया है कि फैंस जो हैं बाहियात, जाहिल, पंचर छाप लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको काम धंधे से मतलब नहीं है, जो कल की पैदाइश जो है, जो नई जनरेशन पैदा ली है, जिनको कल जुमा जुमा मोबाइल मिला है, वो लोग जा करके ट्रोल कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को। और तुमको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तुमको अपने व्यूज बढ़ाने हैं, तो तुम उनको टारगेट कर रहे हो और महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल कर रहे हो। और कल यही महेंद्र सिंह धोनी मैच जीता देगा, तो तुम अपना पिछवाड़ा खोल करके, अपना जर्बन नाड़ा ढीला करके झुक के खड़े हो जाओगे कि आओ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे महेंद्र सिंह धोनी के नाम का व्यूज पे लो। तो तुम्हारी औकात ही बस यही है, तुम्हारा औकात बस ये हो गया है कि तुम कोठे के मुजरे वाली बन के रह गए हो, और जो तुम्हारे फैंस हैं वो पैसा उड़ाने आते हैं मुजरे वाली समझ करके। तुम सीएसके को जूते की नोक पे रखते होगे, लेकिन सीएसके फैन तुम जैसे स्पोर्ट्स यारी और तुम जैसे चमन चिंटू को अपने इस पे रखते हैं, तो तुम पिक्चर में हो ही नहीं बेटा। ना ब्रांड्स डील में हो, ना फैन फॉलोइंग में हो, और ना ही स्टेडियम को फुल करने में हो, ना टिकट तुम्हारे 1 घंटे में ब्लॉक हो जाते हैं। तो इन सब चीजों में तुम हो ही नहीं। सुशांत मेहता अगर आज भी धोनी के साथ दौड़ लगाते, और प्रियांशु ये जो उससे आधी उम्र का है, अगर धोनी आज के डेट में भी ये धोनी को खाली बॉलिंग करने आ जाए, तो धोनी इसको आज भी 44 साल की उम्र में एक नी सर्जरी होने के बावजूद इसको 5वें स्टैंड में मारेगा। लेकिन औकात देखो, ये स्पोर्ट्स यारी में बैठ करके अपने आप को क्रिकेट एनालिस्ट समझता है। आज के डेट में भी सुशांत मेहता को बोल तो धोनी के साथ दौड़ लगा ले, घुटने और कमर की हड्डी टूट जाएगी। आज के डेट में भी, आज के डेट में भी ना तो तुम उससे फिटनेस में अच्छे हो, ना तो तुम्हारी पर्सनालिटी उससे अच्छी है, ना ही तुम्हारी फैन फॉलोइंग उससे बड़ी है, ना ही तुम्हारा औकात उससे बड़ा है। तुम चमन चिंटू एक छोटे से कोठी में एक चैनल चला करके अपना गुजारा कर रहे हो, और तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े नाम की, जिसके नाम पे ही आईपीएल है, जिसके नाम पे ही बस आईपीएल में भीड़ लग जाती है, टिकट बुक हो जाते हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए 40-40 हजार का स्टेडियम बुक हो जा रहा है, जिससे मिलने के लिए तुम्हारा ही आरसीबी का कैप्टन सर से टोपी उतार कर मिलता है, तुम लोग पैंट उतार के मिलो। तुम लोगों को क्या है, तुम लोग को इंटरव्यू कौन देता है बे? तुम लोग को इंटरव्यू देता है शशांक सिंह, तुम लोग को इंटरव्यू देता है आशुतोष शर्मा, तुम लोग युजवेंद्र चहल को बुला सकते हो। तुम्हारी औकात बस इन्हीं तक है, जो सी ग्रेड क्रिकेटर हैं, जो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं है, जिनको बाहर कर दिया गया है, तुम उनके इंटरव्यू ले लेके शेर बनते हो। तुम्हारे पास आता कौन है? क्या तुम्हारे पास विराट कोहली बैठ करके इंटरव्यू देता है? शुभांकर मिश्रा जो है हर्षित राणा को बिठा करके पूरा इंटरव्यू लेता है कि हर्षित राणा आ गए मेरे पास, बहुत बड़ा खिलाड़ी आ गया। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठ के इंटरव्यू कर सको, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम विराट कोहली के साथ बैठ के इंटरव्यू कर सको। तुम बस बैठ के दलाली करते हो और सी ग्रेड क्रिकेटरों को बिठा करके इंटरव्यू करके अपना व्यूज बढ़ाते हो। और आजकल के जो चमन चिंटू, जिनका खड़ा भी नहीं होता है, उन जैसे सब्सक्राइबरों से तुम आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये जो सौरभ यादव है, स्पोर्ट्स यारी है, या शुभांकर मिश्रा है, कुछ ऐसे ही दलाल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आजकल उठ के आए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यही मौका है सीएसके को घेरने का। 2 मैच हार चुकी है, चलो थाला को ट्रोल कर देते हैं। अबे थाला को ट्रोल करने से पहले अपनी औकात नापो और उस जैसा बराबरी कर लो। अगर तुम किसी के जैसी गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो पहले उस गाड़ी को पाने के लिए खुद भी कमाना पड़ता है। तुम भिखारी बन के
रोड पे सड़क छाप बन के कटोरा लेके जाओगे तो उससे गाड़ी नहीं खरीदाएगी। गाड़ी खरीदाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही अगर थाला की बराबरी करनी है, उतनी ट्रॉफी की बराबरी करनी है, तो अच्छा खेल खेलना पड़ेगा, मैदान में जीतना पड़ेगा। वरना ऐसे ही रमडी रोना रोते रहो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी। तुम्हारे ट्रोल करने से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और तुम्हारे जैसे लोगों को थाला अपने नीचे बिठा करके रखते हैं। और कई आईपीएल सीजन आए, कई आईपीएल सीजन चले गए, तुम लोग 18 साल से यहीं बैठे हो और यहीं बैठे रह जाओगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और महेंद्र सिंह धोनी सीएसके से जो बदतमीजी से पेश आता है, उसको उसकी औकात जरूर दिखाइए। खास करके ऐसे दोगले पत्रकारों को, दोगले इन्फ्लुएंसरों को, जो ऐसे सीएसके का चोला पहन करके और वहां जाके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन जैसे दोगलों को, जिनको 18 साल हमने पेला है, आप लोग भी इनके कमेंट सेक्शन में जाकर के इनके आईडी को ऐसे ही पेल दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सीएसके आर्मी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दबा करके कमेंट करो।